नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28, 29 और 30 अक्टूबर धनु राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, कोई कुछ भी कहे मगर शांत रहना, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर यह खुशखबरी सबका नींद उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको चुप रहने का वक्त आ गया है, शांत रहने का वक्त आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका वह समय है जब आपको चुप रहना है और आपकी किस्मत सबको जवाब देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी का जीवन काल में ग्रहों की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे अचानक से बड़ी चमत्कार होने वाले हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपकी ग्रहों की स्थिति के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने आप सभी को कहा है कि किसी को भी कुछ नहीं कहना है, चाहे आपको कुछ भी कहे, आपको बस शांत रहना है और चुपचाप रहकर अपने किस्मत का खेल देखना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका वह किस्मत आ चुका है जो सभी की मुंह को बंद करने वाला समय साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कहीं से भी आपके किस्मत में माँ लक्ष्मी की कृपा से ऐसे धन आएंगे जिससे कि दोस्तों आपके दुश्मन यह सुनकर पागल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह फल आपके अच्छे कर्मों का ही होगा जो यह 3 दिनों में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वर्षों सालों पहले आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ था जब शुक्र और गुरु एक स्थिति में थे और शनि का प्रभाव शुभ था। जी हाँ दोस्तों, और यह समय भी आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसे ही परिवर्तन का निर्माण होने वाला है, जो कि दोस्तों एक प्रकार से कहें तो त्रिग्रही योग का भी निर्माण करेगा, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में धन लाभ की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे, जिनसे दोस्तों आप सभी को शत्रुओं से भी मुक्ति मिलने वाला है। और जो भी लोग आपके कार्य में अड़चने डाल रहे थे दोस्तों, यह समय उन सभी का मुंह बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह समय अब अपने सफलताओं का झंडा हर जगह गाड़ने वाले हैं। बरसते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में आपको चुप रहना है। तो दोस्तों, वह कौन सी क्षेत्र है और कौन सी बातों को लेकर आपको सावधान रहना है, आज की इस वीडियो में हम सभी बातें ग्रहों की गोचर पर निर्मित जो कि दोस्तों इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों आप सभी का बस इतना ही दायित्व और कर्तव्य होता है कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस न करें और शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगर आप अपने जीवन काल के कुछ महत्वपूर्ण समय इस वीडियो को देंगे तो दोस्तों आने वाले समय भी आपको धनवान बना देगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि व्यक्ति के जीवन काल में ग्रह की चाल कुछ ऐसे बड़े बदलाव करते हैं कि व्यक्ति चाहकर भी उन घटनाओं से बच नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इनका सीधा सीधा श्रेय आपकी कर्मों पर जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसे अपने कर्म किए हैं वैसे ही आपको अब फल मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की असीम आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में है। तो दोस्तों इनका अर्थ यही है कि अब अपने पिछले समय में अपने जीवन काल को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। जी हाँ दोस्तों, और अब वक्त आ गया है जब माँ लक्ष्मी आपके जीवन काल में आपके कर्मों का फल देने वाला है और सारे दुश्मनों को बोलती बंद करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो दोस्तों जरूर लिखेगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों आप सभी के जीवन काल में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि होगी, जीवन काल की कष्ट आप सभी के धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, खुशियां आना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आप सभी के एक महत्वपूर्ण ज्ञान से, जो कि दोस्तों आपको जानना बहुत ही आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस दौर में अगर आप इन ज्ञान को नहीं जान पाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन्हें दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में लिखा है कि जीवन से जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है
और प्रशंसा न पचने पर घमंड बढ़ता, चुगली न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है और राज न पचने पर खतरा बढ़ता है। दुख न पचने पर निराश बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। तो हमेशा हर मनुष्य को अपने जीवन काल में जो भी चीज मिले उन्हें पचाना सीखना चाहिए, सहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि यह 3 दिनों के समय अवधि में माँ लक्ष्मी आपके घर के माहौल में, परिवार जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में क्या क्या खुशखबरी देने वाले हैं और क्या क्या चमत्कार यह समय करने वाले हैं। बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की कृपा से पहले दिन की शुरुआत किसी खास शुभ समाचार से होगी। आर्थिक योजना भी सफल होगी। आपके दिमाग में नई नई योजनाएं उपजेगी जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होगी। अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा करने का प्रयास करें, इससे आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। व्यवहारिक नजरिया रखें, नजदीकी मित्रों का बेहतरीन योगदान मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ में थे वह आपके पक्ष में आएंगे। अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। आप अपने कार्य को नया रूप देने के लिए ज्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे और सफलता भी मिलेगी। इनकम बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था बेहतर रहेगी। दोस्तों कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपकी कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा। दोपहर बाद गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल रहेगी तथा कार्यों में गति आएगी। किसी नजदीकी संबंधी के यहाँ जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। इनके साथ साथ दोस्तों किसी भी कार्य को करने से पहले परिवारजनों से सलाह लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अपनी जीवन शैली को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को अपने प्रयासों में आशातीत सफलता मिल सकती है। दोस्तों आपके अच्छे व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। कुछ समय आत्ममनन और आत्मचिंतन में भी जरूर व्यतीत करें, इससे आपको अपनी उलझनों के समाधान मिलेगा। पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ फलदायक है। दोस्तों मन मुताबिक तरीके से आपके काम बन जाएंगे। किसी वार्ड सदस्य के मार्गदर्शन में किसी चिंता और परेशानी का आज समाधान मिलेगा। अब अपने दम पर हर काम करने की क्षमता रखेंगे। भाइयों के साथ मन मुटाव चल रहा है तो उसे सुलझाने के लिए अच्छा मौका है। पिछले कुछ समय से कोई अटका हुआ फाइनेंस संबंधित कार्य हल हो सकता है। साथ ही पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो आज उसके बारे में विचार विमर्श करने का उचित समय है। घर में किसी संबंधी के आगमन से सुखनामा माहौल बनेगा। दोस्तों अनुकूल गृह स्थिति बन रही है। आज कोई सपना साकार होने से मानसिक रूप से सुकून रहेगा। अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है। युवाओं को अपने किसी प्रतियोगिता आदि में बेहतर परिणाम मिलेंगे। दोस्तों यह समय भावनाओं के बजाय प्रैक्टिकल होकर अपने कार्य को अंजाम देने का है। आज आप अपने सूझबूझ और योग्यता द्वारा कोई ऐसा कार्य कर जाएंगे कि दोस्तों आप खुद अपने ऊपर फक्र महसूस करेंगे। समाज और निकट संबंधियों के बीच आपका वर्चस्व बना रहेगा। आज कुछ नई संभावना आपके सामने आएंगी। सिर्फ किसी भी काम को करने में दिल के बजाय दिमाग की आवाज को अधिक प्राथमिकता दें। इससे आपको कोई भी निर्णय लेने में सुविधा भी होगी। सामाजिक और सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में भी आपका योगदान बना रहेगा। दोस्तों आज दिन भर व्यस्तता रहेगी परंतु मेहनत के अनुकूल परिणाम भी मिल जाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति की सलाह व सहयोग द्वारा सामाजिक रूप से आप अपनी छवि को निखारने में समक्ष रहेंगे। भाइयों बहनों के साथ आपके संबंधों में और अधिक मधुरता बढ़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों काम की अधिकता भी रहेगी। सफलता मिलने से सुकून भी मिलेगा। आर्थिक मामलों में उचित प्रकार से ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समक्ष भी रहेंगे। युवा वर्ग को अपने मेहनत के अनुरूप शुभ परिणाम भी हासिल होंगे। दोस्तों आज बहुत अधिक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। कीमती चीज खरीदने की योजना बन गई है तो आज का दिन उत्तम है। विद्यार्थियों का पढ़ाई और अपने करियर के प्रति पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व कृपा भी बनी रहेगी। दोस्तों इन दिनों के समय अवधि में अचानक कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके कार्य स्वतः ही बनते जाएंगे। मन में कोई दुविधा है तो उसे किसी नजदीकी मित्र से अवश्य शेयर करें। निश्चित ही दोस्तों आपको समाधान मिलेगा। घर के रखरखाव और नवीकरणीय को लेकर शॉपिंग भी हो सकती है। साथ ही परिवार से संबंधित किसी योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है।
आप अपने व्यवहार कुशलता और समझदारी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के उचित परिणाम हासिल करने में समक्ष रहेंगे। आज किसी फोन कॉल को नजरअंदाज न करें, कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, इन दिनों के समय अवधि में दिन, कर्म और भाग्य दोनों आपका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। दिन की शुरुआत की ही अपने महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने से संबंधित रूपरेखा बना ले। आपकी ओर से की गई मेहनत निष्फल नहीं होगी। आज कोई रुका हुआ पैसा हासिल हो सकता है, इसलिए प्रयासरत रहें। दोस्तों, घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन बना रहेगा और किसी परेशानी का भी हल मिलेगा। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। परिवार के साथ घर की जरूरत संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में भी समय व्यतीत होगा। बच्चों के साथ समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। दिन कुछ भाग दौड़ वाला बना रहेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, इससे आप सही तरीके से सभी गतिविधियां व्यवस्थित कर लेंगे। अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। युवा वर्ग पूरी ऊर्जा से अपने कार्य पर फोकस हो पाएंगे। दोस्तों, भूमि अथवा किसी पॉलिसी आदि में पैसा लगाने की योजना है तो आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। किसी नजदीकी संबंधी के साथ महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श हो सकता है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। त्योहारों को लेकर आपके लिए शॉपिंग भी संभव है। साथ ही दोस्तों, कोई कार्य अटका हुआ है तो आज हल हो सकता है। आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए स्वाभाविक ही उत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों, आपके प्रयासों से कोई रुका हुआ कार्य बन सकता है, जिससे आप बहुत ही सुकून और ऊर्जा महसूस करेंगे। राजनीतिक संबंधों द्वारा आपका जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत होगा। भविष्य में यह संपर्क आपके काम भी आएंगे। दोस्तों, इन दिनों के समय अवधि में कुछ नई योजना भी बनेगी और उन पर तुरंत अमल करना आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह भी आपके भाग में वृद्धि करेगा। अगर किसी विशेष कार्य के लिए लोन लेने की स्थिति बन रही है तो आपकी इच्छा पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त संबंधित कोई प्लानिंग चल रहा है तो उसके भलीभूति होने का भी अनुकूल समय है। संतान के करियर से संबंधित कोई भी शुभ समाचार मिलेगा। किसी समारोह आदि में जाने का भी निमंत्रण मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों, आज किसी तरह का भी रिस्क ना लें, वरना बैठे बिठाए कोई मुसीबत आ सकती है। उधार दिया हुआ पैसा अभी वापस मिलने की उम्मीद नहीं है। साथ ही आय की अपेक्षा खर्चों की स्थिति ज्यादा रहेगी। युवा वर्ग जल्दी कामयाबी पाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता न अपनाएं, वरना दोस्तों आप बुरी तरह फंस सकते हैं। आपका जरा सा भी क्रोध आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है। कुछ समय आत्मचिंतन और मनन में भी जरूर लगाएं, इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अनजान व्यक्तियों से ज्यादा नजदीकी ना बढ़ाएं। साथ ही दोस्तों, अत्यधिक कार्यभार आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका भी सकता है। किसी भी कार्य को शुरू करते समय सोचने समझने में बहुत अधिक समय न लगाएं, वरना हाथ में आई हुई उपलब्धि आप खो सकते हैं। शॉपिंग आदि करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखें। दोस्तों, वे वजह दूसरों के मामले में उलझने और हस्तक्षेप करने से आपका मान सम्मान भी प्रभावित हो सकता है। सफलता जल्द ही हासिल करने की कामना में किसी भी गैर कानूनी कार्य को अपने हाथ में न लें। वाहन आदि को लेकर कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है। साथ ही दोस्तों, कोई अधिक वर्कलोड अपने ऊपर लेना तनाव और थकान का कारण बनेगा, इसलिए बीच बीच में उचित आराम भी लेते रहें। किसी भी तरह की यात्रा अथवा आवाजाही को स्थगित रखना ही उचित है, क्योंकि इससे कोई भी सकारात्मक परिणाम हासिल होने की संभावना नहीं है। दोस्तों, इस समय कोई भी व्यक्तिगत संबंधी नया निर्णय लेने से परहेज करें तथा वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान दें। बच्चों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखना बहुत ही जरूरी है। अन्य कार्यों के लिए साथ साथ अपने घर परिवार पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। त्योहारों को लेकर शॉपिंग आदि में भी खर्चा बढ़ेंगे। दोस्तों, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। रिश्तों को मजबूती बनाकर रखने के लिए साझेदारी और धैर्य की जरूरत है। अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान और स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। साथ ही छोटे छोटे कई खर्च आपके बजट को हिला भी सकते हैं। भावुकता की बजाय व्यवहारिक होकर अपने कार्य को अंजाम दें। किसी बाहरी व्यक्ति से झगड़ा या वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बेहतर है कि फालतू बातों में ध्यान न देकर अपने काम से ही मतलब रखें। दोस्तों, दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें तथा हस्तक्षेप न करें,
अन्यथा परेशानी उत्पन्न हो सकती है और कुछ लोगों के मद अपमानित भी होना पड़ सकता है। पैसा आने से पहले जाने का रास्ता भी तैयार रहेगा, इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। दोस्तों, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में पारिवारिक सदस्य का सहमति अवश्य लें। किसी नजदीकी संबंधी के साथ वाद विवाद संभव है, हालांकि आप परिस्थितियों को संभाल भी लेंगे। यह भी पैसा उधार देने से पहले उसकी वापसी सुनिश्चित कर लें, वरना आप खुद आर्थिक समस्या में पड़ सकते हैं। साथ ही रुपए पैसों के मामले में जरा सी लापरवाही भी नुकसानदेह रह सकती है। दोपहर बाद कोई अप्रिय समाचार या सूचना मिलने से घर में उदासी भरा माहौल रहेगा। बेवजह के क्रोध करने से बचें, वरना आपका ही मानसिक तनाव बढ़ेगा। दोस्तों, कोई भी निवेश सोच समझकर ही करें। लोगों के साथ बातचीत करते समय सावधान भी रहें। गलतफहमियों की वजह से संबंधों में खटास आ सकती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है तो शांति से निपटाने की कोशिश करें। साथ ही दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें और स्थितियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कार्य का सहारा न लें, बल्कि सही तरीके से अपने कार्य को निपटाते जाएं। महिलाओं को अत्यधिक कार्यभार की वजह से व्यवस्था बनाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। वजह से ज्यादा खर्च करना आपको चिंता में डाल देगा, इसलिए सचेत रहें। दूसरों की सलाह पर शंका करने की बजाय पहले उसे समझने का प्रयास करें। बेवजह का शक संबंधों में खटास उत्पन्न कर देता है। अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपनी सेहत और सामान का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी न करें। घर में किसी भी पारिवारिक सदस्य के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप भी होगा। विद्यार्थी नकारात्मक प्रवृत्ति के दोस्तों के प्रभाव में ना भी आए तथा दिन की शुरुआत में कुछ चुनौतियां भी रहेगी। अपना आत्मबल बनाए रखें और समस्या को हल करने का प्रयास करें। आकर्षक गुस्से और आवेश में आने से बनते कार्य में दिक्कतें भी उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक मेहनत की जरूरत है, तभी आप कामयाब और सफलता हासिल करेंगे। साथ ही अत्यधिक कार्यभार आपको थका भी देगा, इसलिए अपने काम को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। पुरानी नकारात्मक बातों को याद करने की अपेक्षा वर्तमान में ही जिए तो दोस्तों उचित है। किसी भी पारिवारिक समस्या को सुलझाते समय दिल और दिमाग में समानता बनाए रखें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम नुकसानदायक रहेगा। दूसरों की मदद करने में अपने समय और सामर्थ्य को भी ध्यान रखें, इसकी वजह से आपको कोई महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं। वहीं व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, कारोबार को लेकर किसी नए काम को शुरू करने से पहले पुनः सोच विचार करना जरूरी है। बेहतर होगा कि जैसा वर्तमान में चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसाय संबंधित गतिविधियां व्यवस्थित बनी रहेगी। अगर व्यवसाय संबंधित कोई विभागीय जांच चल रहा है तो उसका परिणाम आपके पक्ष में ही आएगा, जिससे आप काफी हद तक अपने आप को चिंता मुक्त महसूस करेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को तरक्की के साथ ट्रांसफर मिलने के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों, कारोबार में मनचाहा परिणाम न मिलने से मन कुछ चिंतित रहेगा। इसमें आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिससे आप गोपनीय रखना चाहते थे। नौकरी पेशा लोगों को कोई अनचाही ऑफिशियल यात्रा भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, व्यवसाय में रिटेल की बजाय होलसेल में ज्यादा ध्यान दें। अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का धोखा होने की आशंका लग रही है। रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसाय में खास डील होने की संभावना है। साथ ही दोस्तों, ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक व्यस्तता भी रहेगी। इसके सकारात्मक नतीजे भी मिलेंगे। पार्टनरशिप से काम में विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श भी होगा। स्टाफ से भी पूरी तरह मदद मिलेगी। ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, कारोबारी मामलों में विवाद की स्थिति से बचें। काम करने की तरीके में बदलाव जरूरी लाएं। कुछ लोग आपके विनम्र और शांतिपूर्ण स्वभाव का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार की वजह से ओवर टाइम भी कर सकता है। दोस्तों, कारोबारी मामलों में विवाद की स्थिति से बचें। काम करने की तरीके में बदलाव जरूर लाएं। कुछ लोग आपके विनम्र और शांतिपूर्ण स्वभाव का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार की वजह से ओवर टाइम भी कर रख सकता है। साथ ही मशीनरी से संबंधित किसी व्यवसाय में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। शेयर तेजी मंदी जैसे कार्य सफल रहेंगे, परंतु किसी भी तरह का
गैर कानूनी कार्य में रुचि लेना आपके लिए मनहानि का कारण बन सकता है। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित भी रहेगी। साथ ही दोस्तों, इस समय लाभदायक गृह स्थिति बनी हुई है, लेकिन बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें। कारोबारी महिलाएं इस समय बहुत अधिक मुनाफा कमाने वाली है। मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रसाधन संबंधित व्यवसाय फायदेमंद रहेंगे। नौकरी में आपको कोई महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियों को गंभीरता से लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कंसल्टेंसी से संबंधित कार्य फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। कारोबार संबंधित कोई नया प्रोग्राम अमल करने जा रहे हैं तो अत्यधिक सावधानी भी रखनी होगी। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहयोगियों को पूरा समर्पण रहेगा। तब बिजनेस में मंदी की स्थिति रहेगी। नए काम शुरू करने के लिए गृह स्थिति ठीक नहीं है। जो वर्तमान में चल रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। साझेदारी से संबंधित व्यवसाय लाभदायक होंगे। ऑफिशियल कार्य समय पर पूरे होते जाएंगे। वहीं दोस्तों, नौकरी हो या कारोबार, अगर किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना है तो उस पर तुरंत अमल करें। किसी अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग आपके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नतिदायक रहेगा। ऑफिशियल कार्य समय पर पूरे होंगे और आपको फायदा भी देंगे। दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियों में जल्दबाजी लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि अभी किसी नए कार्य को स्थगित ही कर दें। इस समय मार्केटिंग संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी में किसी खास प्रोजेक्ट पर कार्य करने की मौका मिल सकता है। साथ ही कारोबार बढ़ाने की योजना बनेगी और उन्हें शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। कुछ चुनौतियां भी रहेगी, लेकिन जरा सी भी सावधानी की वजह से आपको बड़े नुकसान से बचाएगी। सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत लोगों को कोई मनपसंद प्रोजेक्ट भी मिलेगा। साथ ही दोस्तों, प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से पेपर वगैरह अवश्य चेक करवाएं। अगर किसी संबंधी के साथ पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय करने की योजना है तो पहले उसकी सभी पहलुओं से संबंधित आपसी विचार विमर्श अवश्य कर लें। हार्डवेयर से संबंधित कारोबार में मुनाफादायक स्थिति बनी रही है। व्यावसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार व मूल्यांकन करने की जरूरत है। इसमें दोस्तों, कहीं पैसा निवेश करना भी उचित नहीं है। ऑफिस में नई कार्य प्रणाली की वजह से आपका कार्य सुगम हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को प्रमोशन मिलने की भी प्रबल संभावना है। दोस्तों, व्यवसाय योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है तथा आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। स्त्री वर्ग अपने व्यवसाय में विशेष रूप से सफल रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस तथा सीनियर से उचित सहयोग मिलने के कारण कार्य क्षमता में और अधिक निखार आएगा। साथ ही व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। अच्छे परिणाम पाने के लिए कार्यस्थल पर ही अधिकतम समय व्यतीत करें। विस्तार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सफल रहेंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों के भी मान सम्मान का ध्यान रखें। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। ऑफिस में किसी संबंधी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि अपने कार्य में ही मग्न रहें। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्य में भी जरूर व्यतीत करें। इससे मानसिक सुकून मिलेगा। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास न करें। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। किसी नजदीकी संबंधी से कहासुनी होने की वजह से चिंताजनक स्थिति बन सकती है। यह समय शांत बने रहना ही उचित है। किराएदारी संबंधी मामले सुलझने में अभी समय लगेगा। दोस्तों, अनुकूल समय चल रहा है। करियर और कार्य क्षेत्र में बेहतरीन के लिए कोई कोशिश में सफलता मिलेगी। भविष्य संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश काफी हद तक सफल रहेगी। तो व्यवसाय में आपका काम करने का जुनून आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम देगा। तो चल ही कुछ रुकावटें भी दूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों, कारोबारी संबंधी सभी गतिविधियां अपनी निगरानी में ही करवाएं, क्योंकि कर्मचारियों की किसी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और नौकरी पेशा लोग अपने काम को पूरी निष्ठा से करें। तरक्की के अवसर बन रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो पति पत्नी आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय एक साथ जरूर व्यतीत करें। घर का वातावरण उचित और व्यवस्थित बना रहेगा। काम की अधिकता की वजह से घर पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु परिवारजनों का उचित सहयोग तथा स्नेह आप पर बना रहेगा। वहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बदलते मौसम की वजह से त्वचा संबंधी कोई एलर्जी परेशान कर सकती है। ज्यादा पोल्यूशन और भीड़ वाली जगह पर जाने से परहेज रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान आपको स्वस्थ और सकारात्मक रखेंगे। दोस्तों, स्वस्थ बने रहने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। प्रतिकूल वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है।
असंतुलित खान पान की वजह से कब्ज व गैस की वजह से पेट में दर्द जैसी शिकायत रहेगी। योगा व्यायाम भी अवश्य करें तथा खान पान की प्रति लापरवाही रहने की वजह से पेट से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। संतुलित दिनचर्या रखना आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या से बचाएगा। साथ ही असंतुलित खान पान से परहेज रखें। पेट से संबंधित परहेज रखने से दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। साथ ही ब्लड प्रेशर की भी नियमित जांच करवाएं। आपका स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी दिक्कतें रहेगी। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। किसी प्रकार की इन्फेक्शन की आशंका भी लग रही है। साथ ही कभी कभी किसी परेशानी की वजह से नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, जुकाम खांसी जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। मौसम के अनुकूल दिनचर्या खान पान रखने से आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु अपने ब्लड प्रेशर आदि संबंधित जांच अवश्य करवाएं और व्यवस्थित दिनचर्या रखें। दोस्तों, हल्की फुल्की मौसमी बीमारी जैसी खांसी जुकाम रह सकती है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। तनाव और थकान जैसी स्थिति से अपना बचाव रखें, क्योंकि इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर भी पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, किसी प्रकार की चिंता न करें। योगा मेडिटेशन आदि को अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें तथा दोस्तों, पोल्यूशन और इन्फेक्शन से अपना बचाव रखें। खांसी जुकाम जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों, रक्त व पैरों से संबंधित कोई दिक्कतें रहेगी, अपनी जांच अवश्य करवाएं और उचित इलाज भी लें। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु तनाव व थकान से बचने के लिए आराम भी लेना जरूरी है। दोस्तों, इस समय स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। प्राणायाम, योगा जैसी गतिविधियों को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मौसमी बीमारियां जैसी खांसी जुकाम बुखार जैसी स्थिति रहेगी तथा दोस्तों, अपना खान पान और रूटीन व्यवस्थित रखें। वर्तमान मौसम के दुष्प्रभाव से अपना बचाव रखना जरूरी है। शारीरिक कमजोरी और थकान जिससे बचने के लिए अपने आराम के लिए भी समय निकालें तथा अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। अपने कार्य को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो उपाय आपको हम बताने वाले हैं, एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर में धन वर्षा करेंगे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्या को भोजन कराकर एक सिक्का व मेहंदी दें। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय में माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपका भाग्यशाली रंग क्रीम है और भाग्यशाली अंक 4 है। दोस्तों, भगवान माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।